आप देश की जनता को सड़कों पे ला दिया आप नया कानून लाते, रोजगार के लिए एक और कानून बनाते, आप गारंटी देते आप। देखिए धर्म अलग है, राजनीतिक अलग है। आपकी मंशा ये कानून को चेंज करने का है, छेड़छाड़ करने का है, मजदूरों के हितों को बलात्कार करने का है, डकैती करने का है, आपको उनके आकांक्षाओं पे पानी फेरने की मंशा है आपकी। हम गरीब राज्य हैं, जानबूझ से ये कानून लाया है ताकि किसान तो मरा ही मरा, अब मजदूर भी मरेगा। कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं जिसको भाजपा ने ठसा नहीं। दलित के साथ जो वही घटना, किसानों को मरवा दिया, 1200 किसान को मरवा दिया, तो उनके गृह मंत्री के बेटा ने किसानों को कुचल दिया। ये कानून काला कानून है, वापस लेना होगा। आप देश की जनता को सड़कों पे ला दिया आप नया कानून लाते, रोजगार के लिए एक और कानून बनाते, आप गारंटी देते आप जानबूझकर मनरेगा के कानून को आप लिए आए और उस पर नाम बदल दिए। ऐसा नाम किया है जिसको मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहता कि आज मंच पे ही मैं नाम नहीं लिया कानून का। श्री राम के नाम पर है ना, तो देखिए धर्म अलग है, देखिए धर्म अलग है, राजनीतिक अलग है। आपकी मंशा ये कानून को चेंज करने का है, छेड़छाड़ करने का है, मजदूरों के हितों को बलात्कार करने का है, डकैती करने का है, आपको उनके आकांक्षाओं पे पानी फेरने की मंशा है आपकी। आप जानबूझ के ऐसे कानून ला रहे हैं। बताइए 60-40 हमारा झारखंड नहीं दे सकता है। हम गरीब राज्य हैं, जानबूझ से ये कानून लाया है ताकि किसान तो मरा ही मरा, अब मजदूर भी मरेगा, उनके बाल बच्चे मरेंगे, सड़क पे आएगा, चोरी होगा, डकैती होगा, काम नहीं मिलेगा तो यही होगा। फिर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का कह सकते हैं लोकतंत्र और जो कानून है वो कहा जाएगा। देखिए कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं जिसको भाजपा ने ठसा नहीं। ठीक है, अब देखिए पहले आदिवासियों को मरवाया मणिपुर में, हजारों हजार बलात्कार भी करवाया भाजपा की सरकार में, वो दृश्य आपने देखा होगा। दलित के साथ जो वही घटना, किसानों को मरवा दिया, 1200 किसान को मरवा दिया, उनके गृह मंत्री के बेटा ने किसानों को कुचल दिया। बाद में आप बैक हो गए। मुसलमान तो छोड़िए, मुसलमान को तो हम लोग बचा के रखे, क्या हाल है मुसलमान को बताइए। ऐसे ऐसे कानून, NRC, CA, कभी 3 तलाक, कभी वक्फ बिल में संशोधन, क्यों भाई सड़क पे ला दिया हम लोगों को, आपने मरवा दे रहा हम लोगों को, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? उसके बाद मन नहीं भरा और उसके बाद लिया आया जी राम जी मनरेगा में छेड़छाड़, ये जानबूझ कर किसी कीमत पर कहा कि नहीं मानेंगे। ईंट से ईंट बजेगा, सड़क पे उतरे हैं, सदन तक पहुंचेंगे हम लोग। ये कानून नहीं बचेगा, ये कानून खड़ी नहीं, ये कानून काला कानून है, वापस लेना होगा। राहुल जी का ऐलान है, हम लोग गाँव तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे। बहुत ही अधिकारों का हनन वाला कानून है। सर 100 दिन की गारंटी की बात की, 125 दिन गारंटी दी जा रही है, तो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है फिर कांग्रेस? ये तो छलने का काम है, ये देखो बनाया जा रहा है। आपने पढ़ा है बिल, बिल्कुल 125 दिन केवल ये सगुफा है ताकि दिमाग डाइवर्ट हो जाए। तो मैंने कहा कि एक रोज का रोना हो तो रो लो, रोज रोने के लिए आंसू हम कहाँ से लाएंगे बताइए आप। ऐसा बताइए, हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए, आपको काम देना होगा। आपको आप नहीं बांट सकते देश को। आप बांग्लादेश बताइए, हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है और आप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को आप शरण दिए हुए हैं। बांग्लादेश की आजादी जो बिजली बेच रहा है बांग्लादेश में, उसका विरोध होना चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूंगा, बांग्लादेश अटैक कीजिए, हमारे हिंदू भाइयों को वापस लाइए। आप नहीं हो सकता तो बोलिए नहीं हो सकता है, हम लोग जाएंगे बांग्लादेश। 60-40 का सर हिसाब है। आप लोग 6 सालों से सर सत्ता में हैं, लेकिन फिर भी बार बार कहते हैं कि गरीब स्टेट है, हम लोग कहाँ से पैसा लाएंगे। सरकार तो 6 साल से सत्ता में है, आप लोग लगातार दूसरी बार चुन कर आए हैं, फिर भी अर्थव्यवस्था क्यों इतनी कमजोर है? 20 साल भाजपा राज की स्रोत नहीं दिया इन लोगों ने कमाने का। लूट खसोट, बालू गिट्टी, सारा कानून बताइए सब भाजपा ने लूट लिया। हमारे मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 6 सालों में हम लोगों ने काम किया है। आज आप देखिए स्वास्थ्य विभाग में अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग
प्रतिभा क्यों जीता, वोट जी हम लोगों ने लाने का काम किया। हर वर्ग में मदद कर रहे हैं, हमें दीजिए 20 साल का पाप हमें लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर। जितना